Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Practical Mariner. Previously, we have discussed about high altitude problems, previous video only, part 1, where concept has been clearly, thoroughly explained. You can go ahead and watch it. And now part 2, it is a different problem, little bit different approach, but mostly same. जो भी मतलब हाई ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है उसका कॉन्सेप्ट वगैरह मोस्टली सेम ही रहता है। सन के पोजीशन को थोड़ा मतलब रन लगा के उसको इधर उधर करके फिर उसके बाद जो भी पोजीशन लाइन या जो भी पोजीशन सर्कल दिया हुआ रहता है उसको प्लॉट करना पड़ता है एंड देन विद द आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वेयर इज द सन वेयर इज द ऑब्जर्वर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसके वो देख के फिर हम लोग ऑब्जर्वर का पोजीशन डिनोट करते हैं और जो भी पोजीशन मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन के मुताबिक उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हम लोग का। तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन 29 नवंबर जीएमटी दिया हुआ है। ठीक है, द ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ सन वाज 89 डिग्री 26 मिनट। ओके, द वेसल वाज ऑन कोर्स 270 एंड स्पीड 22.5 knots. Exactly 4 minutes later, the true altitude of the sun was again same true altitude मिला है 89 degree 26 minute. Find the position of the vessel at the time of second observation. मतलब 4 minutes later वाले में चाहिए। The sun passed south of observer at the time of Marpas. तो सन ये यहाँ पे थोड़ा गलती था, ये वुड नहीं होगा ये एक्चुअली साउथ होगा। तुम दूसरा भी क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा। तो ये सब जो भी गलती होता है तो वो एग्जाम हॉल में करेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो डरने का कोई इशू नहीं है। और वैसे भी तुम जब प्रैक्टिस करते हुए जाओगे ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आया यू नो इट विल बी साउथ, इट विल नॉट बी नॉर्थ, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड का एग्जैक्टली सेम टू सेम यही एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट ऑल्टीट्यूड लगा के सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो मतलब कुछ चेंज भी नहीं करते, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है उसमें। तो अभी पहला पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 29 नवंबर के नॉटिकल अलार्म में निकाल के 29 नवंबर डेट में जाके जीएमटी से जीएचए एंड डिक्लेरेशन निकालेंगे। जीएचए के साथ इंक्रीमेंट ऐड होगा 16 मिनट का। ठीक है, और डिक्लेरेशन भी उसी 16 मिनट के पेज में जाके डी का वैल्यू डी करेक्शन का लगा के ये ये वैल्यू आता है, ये जीएचए एंड डिक्लेरेशन का ये वैल्यू आता है। तो जीपी सन निकालेंगे। जीपी सन के लिए मेरा लैटिट्यूड यही डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होगा वो पहले वीडियो में भी बताया था, अभी भी वापस बता देता हूँ ताकि मान लो ये ग्रीनिच है। ठीक है, और तुम्हारा जीएचए आया है 276, समवेयर अराउंड दिस बॉडी इज दिस इज जीएचए। तो जियोग्राफिकल पोजीशन के लिए लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस जीएचए वुड बी योर लॉन्गिट्यूड हेयर जीपी सन के लिए। ठीक है, तो वो आता है 83 डिग्री 05.4 मिनट ईस्ट, और ये ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में है ग्रीनिच के, तो इसीलिए वो ईस्ट। अगर उस तरफ होता तो वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो जीपी ऑफ सन निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग कोर्स दिया हुआ है 270, स्पीड दिया हुआ है 22.5 नॉट। तो उसके बाद हम लोग डिस्टेंस कितना है वो निकालेंगे। डिस्टेंस कितना होगा, 22.5 नॉटिकल माइल जाता है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। 4 मिनट में कितना जाता है, 4 मिनट में जाता है 1.5 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो निकालने का एवरीबॉडी नोस, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग फ्रॉम टीटी लिखते हैं, फ्रॉम ट्रांसवर्स टेबल लिखते हैं, और वो वाला वीडियो देख लेना कि इसको कैलकुलेटर में कैसे डीलैट डिपार्चर निकालते हैं। यहाँ पे हालांकि 270 कोर्स है तो डीलैट सेम ही रहेगा। ये 270 अगर हो गया, लैटिट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम लैटिट्यूड, तो ये 0 आ जाएगा। और उसके बाद कैलकुलेटर में अल्फा एफ डाल के जो भी मैंने दिखाया था, एक वीडियो है वो देख लेना। उसके बाद तुम्हारा डिपार्चर निकल के आ जाएगा 1.5। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखना है कि सन कितना मूव कर रहा है। ये तो एक डिपार्चर हो गया वेसल का। ठीक है, वेसल मूव कर रहा है, अभी सन भी तो मूव किया 4 मिनट 4 मिनट में। तो 4 मिनट में सन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डीआर पोजीशन कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच इज द डी लॉन्ग कवर्ड बाय सन इन 4 मिनट्स। तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट sun moves
15 मतलब 15 मिनट ही बोलता हूँ, तो ये ठीक है। तो फिर 4 मिनट पे मूव करेगा कितना, 60 मिनट, ठीक है। ये एंगुलर वैल्यू है और ये टाइम है, ठीक है, ये एंगुलर वैल्यू है और ये 1 मिनट और ये 4 मिनट, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो इतना एंगल मूव करेगा 4 मिनट में, 60 मिनट, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है 60 मिनट। तो डी लॉन्ग हो जाएगा हम लोग का 60 मिनट। अभी डी लॉन्ग तो हम लोग प्लॉट कर नहीं सकते, तो डी लॉन्ग से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिपार्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से डिपार्चर में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास क्या क्या डेटा है, अभी हम लोग के पास एक तो पहला डिपार्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये जो सन का जो डिपार्चर है, दो दो बार लिया ना साइड, तो 2 बार लिया तो 2 GP सन से हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का जो पोजीशन सर्कल है, TZD आर्क, जो मेरा पोजीशन सर्कल है वो प्लॉट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना स्केल अपना 1:4 ले लेना, ठीक है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। तो 1:4 करने के बाद इसको अगर हम लोग 1.5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.4 ये सीएम में आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग करते हैं 55.8, क्योंकि 55.8 तो प्लॉट नहीं कर सकते ना, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये आता है 13.95, ये भी सीएम में आएगा, ठीक है, सीएम। एंड देन इसको करेंगे हम लोग 34 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये सब अच्छे से लिख के करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी जैसे ही डायग्राम में बताऊंगा ना मैं, ये तो कैलकुलेशन बताया, डायग्राम में जैसे ही जाऊंगा तो समझ में आने लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, और एक बार वीडियो देखने के बाद ये खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी ये हम लोग का डेटा हो गया, अभी हम लोग आते हैं, पहले तो मैं इसको ना लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखने का जरूरत नहीं। तो मैं अभी इसमें आ जाता हूँ, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले तो हम लोगों के पास था एक न्यू जीपी सन, ठीक है। ये मान लो ये न्यू जीपी सन का मेरा वो है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा डालता हूँ क्योंकि ये चाहिए होगा हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये जो पोजीशन है ना, ये सॉरी, ये जीपी सन, ये जीपी सन का पोजीशन है जो जीएच और डिक्लेरेशन से निकाला। फिर वेसल 4 मिनट्स गया, ठीक है। 4 मिनट्स जाने के बाद एक डिपार्चर मिला, जो डिपार्चर था 1.5, और स्केल लगा के वो डिपार्चर था 0.4 सीएम, और ये डिपार्चर था वेस्ट। तो इस पोजीशन से वेस्टर्ली यहाँ पे हम लोग एक मुझे एक पोजीशन मिल गया, ठीक है। ये मेरा डिपार्चर है 0.4, ठीक है, स्केल लगाने के बाद। देन हम लोग दूसरा एक डिपार्चर मिला, वो भी डिपार्चर वेस्ट है 55.8, और ये है स्केल लगा के 13.95, लेट से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। राउंड अप करके तुम 13.95 भी कैलकुलेटर स्केल से नाप के डाल सकते हो, यहाँ पे 0 लगाना है, उसके बाद 13.95 मान लो कहीं यहाँ पे अगर आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 13.95 वाला डिपार्चर, ठीक है। अभी दोनों केस में यहाँ से मैंने सन का वो ट्रांसफर कर लिया, 4 मिनट के लिए कितना गया था डिपार्चर, और उसके बाद सन डीलोंग में कितना मूव किया वो भी पोजीशन मैंने डाल दिया डिपार्चर डाल के। और वेसल तो 270 कर ही रहा था, तो लैटिट्यूड कुछ चेंज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने एमलैट यूज किया ना, ये जो एमलैट यूज किया, ये एमलैट 21 डिग्री 31.6, सेम टू सेम एस, एक बार देखना, ये जीपी सन का जो लैटिट्यूड है वही हम लोगों ने एमलैट की तरह यूज किया, यहाँ पे वेसल 270 कोर्स कर रहा है इसीलिए। तो सेम लैटिट्यूड पे है। अभी मेरा काम यही है लास्ट के टीजेडी आर्क, मेरा टीजेडी आर्क कितना था 34 मिनट। टीजेडी आर्क कैसे आएगा, 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड बोथ अ सेम, 89 डिग्री 26 मिनट, तो वो आता है 34 मिनट, और उसको स्केल लगा के हम लोगों ने कर लिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो कॉम्पास में 8.5 सेंटीमीटर नाप के, पेंसिल कॉम्पास में 8.5 सेंटीमीटर नाप के ये पॉइंट से एक आर्क मारना है, ठीक है। ये तो एक एक्चुअली टीजेडी आर्क है, ये सर्कल बनेगा ना,
तो इसीलिए सर्कल तो दो जगह पे बनेगा, मतलब सर्कल तो ये पूरा आएगा, तो पूरा सर्कल मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। और ये पॉइंट पे रख के, ये पॉइंट पे रख के जहां पे तुमने ट्रांसफर किया है, ये पॉइंट पे रख के एक आर्क काटना है 8.5 सेंटीमीटर, ये भी 8.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क काटना है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी दो जगह पे मेरा ये दोनों जो आर्क है, दो जो पोजीशन सर्कल मिला, दो जगह पे ही कट करेगा ऑब्वियसली। तो ग्राफ में कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी कौन सा पोजीशन कौन सा लेना है, तो यही चीज हाई ऑल्टीट्यूड का यही एक कैच रहता है लास्ट में। पोजीशन अगर तुमने गलती से दूसरा पोजीशन ले लिया तो तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल्स गलत। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करके और ग्राफ में ड्राइंग करके भी तुम्हारा कैलकुलेशन गलत रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूरा जीरो दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है देखना, सन पास्ड साउथ ऑफ ऑब्जर्वर। सन कहां से पास हो रहा है, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर पास हो रहा है। तो सन, अगर ये जीपी सन जो है ये वाला, इसको हम लोगों ने पहले यहाँ पे पास करवाया, फिर ये यही ट्रैक पे सन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यही तो हम लोग का सन का पोजीशन है ना ये ट्रैक पे। तो अगर सन अगर यहाँ पे जा रहा है साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, तो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये दोनों जो पोजीशन है ये ऑब्जर्वर पोजीशन है। ये जो दोनों पोजीशन हम लोगों ने अभी निकाला है, ये दोनों ऑब्जर्वर पोजीशन है। ठीक है, तो किस पोजीशन से सन इज पासिंग साउथ, ऑब्वियसली ये पोजीशन से, है ना, ये ऑब्जर्वर पोजीशन से, ऑब्जर्वर पोजीशन के साउथ से सन पास हो रहा है, तो ये पोजीशन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये पोजीशन से आंसर निकालने, पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक हम लोग का, जैसे जीपी सन, हम लोग चाहे इधर से ये तक ले लिया, ये मेरा डिपार्चर हो जाएगा। देन यहां से ये मैं मेजर कर लूंगा जीपी सन तक, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना जीपी, मतलब मोस्टली वो क्या बोलते हैं जीएमटी एंड डेट दिया हुआ है, तो वो एक्यूरेट है, इसीलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। तुम चाहे ये भी यूज कर सकते हो, चाहे ये भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि लैटिट्यूड तो सेम है, और बस तुम्हें ये तो ये कितना रहेगा डिपार्चर मालूम है, लेकिन आई वुड सजेस्ट के यूज दिस जीपी सन। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर एक्यूरेट रहेगा। तो ये डिपार्चर आ गया, डीलेट आ गया, डिपार्चर को हम लोग डीलोंग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये डिपार्चर कैसा आएगा जीपी सन से, ये ईस्ट। ठीक है, क्योंकि इस साइड में जा, सॉरी ये वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है, ये डिपार्चर वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी डिपार्चर वेस्ट हो जाएगा, इस साइड में जा रहा है। और डीलेट क्या हो जाएगा, डीलेट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो डीलेट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, डीलेट नॉर्थ, डिपार्चर वेस्ट, और डिपार्चर से डीलोंग में कन्वर्ट कर लो, वही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो बहुत काम में आने वाला है, ये याद करके रख लेना। तो इसको डीलोंग में कन्वर्ट करने के बाद किस पे लगाएंगे, जीपी सन पे, क्योंकि हम लोगों ने मेजरमेंट जो है ग्राफ में मेजरमेंट लिया है जीपी सन के बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरा एक न्यूमेरिकल्स। और अगला वीडियो में भी मैं और एक डालूंगा, जो कि जो वो भी मतलब बहुत बार आ चुका है इसमें। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम लोगों ने नॉटिकल एरोनेक्स से जीएचए डिक्लिनेशन निकाल लिया है, जीएच और डिक्लिनेशन से हम लोगों ने जीपी सन फाइंड आउट किया है। जीपी सन कैसे निकालते हैं वो वीडियो के पहले ही मैं बताया, और पुराने वीडियो में भी बताया, हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि कोई अगर पहली बार देख रहा है ये वीडियो, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। और जिन लोगों को समझ में आ गया है, दे कैन इजीली स्किप एंड मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो लोग स्किप भी कर सकते हैं 10-20 सेकंड स्किप करके। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग के पास क्या था, कोर्स था, स्पीड था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या बोला गया था, 4 मिनट्स लेटर। ठीक है, तो 4 मिनट्स लेटर के लिए हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हम लोग कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे डिलेट और डिपार्चर निकाल लिया, पहला जो ट्रांसफर किया 4 मिनट का। ठीक है, पहला ट्रांसफर किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सन कितना डीलोंग कवर किया, सन ने वो 4 मिनट में सन ने कितना डीलोंग कवर किया, तो मेरे पास अभी दो पोजीशन आ गया। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हो, दो पोजीशन आ गया, एक तो जीपी सन मिला था पहले जब हम लोग कैलकुलेट किया था, उसके बाद हम लोग 4 मिनट इसको हटाया, डिपार्चर निकाला, 4 मिनट हम लोग चलाया, इसके बाद डिपार्चर निकाला, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा डिपार्चर क्या है, सन कितना लॉन्गिट्यूड कवर किया, मतलब ऐसे अगर जाता है सन
तो इस ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो सन ने कितना एंगल कवर किया 4 मिनट्स में, वो हम लोगों ने डिनोट किया। फिर हम लोगों के पास क्या क्या आया चीजें, हम लोगों के पास आया डिपार्चर, एक पहला डिपार्चर आ गया, फिर सेकेंड डिपार्चर, फिर TZDR, यही 3 चीजों से हम लोगों ने प्लॉट किया और स्केल लिया था 1:4 का। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, और आगे भी देखते रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर जिसको भी जरूरत पड़े, दोस्त लोगों को जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको शेयर कर देना। और लाइक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करते रहना, तो मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।